बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी दास्तान में आपको नाजरीन खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे एटम बम के असरात। दोस्तों, दुनिया में कुल तकरीबन 195 ममालिक हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 8 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एटम बम बनाया है। पाकिस्तान इन 8 ममालिक में से है। सबसे पहले नाजरीन, 16 जुलाई 1945 अमेरिका ने एटमी धमाका किया। फिर रूस ने 29 अगस्त 1949 में किया। इसके बाद बरतानिया ने 3 अक्टूबर 1952 में किया। फिर फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 में किया। इसके बाद चीन ने 16 अक्टूबर 1964 में। फिर इंडिया ने 18 मई 1974 में। इसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में किया। और आखिर में शुमाली कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 में एटमी धमाका किया। इन 195 ममालिक में ये 8 ममालिक के साथ सबसे ख़तरनाक हथियार मौजूद। अगर इन तमाम ममालिक के एटम बम एक साथ ब्लास्ट हुए तो करोड़ों लोग सेकंडों और मिनटों में मर जाएंगे। शुक्र है कि हमने एटम बम बनाया है, क्योंकि एटम बम बनाना आजकल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दोस्तों, अमेरिका ही की वजह से कोई मुल्क एटम बम बनाने की जुर्रत नहीं करता। यहाँ ईरान आपके सामने है। अमेरिका इन्हें एटम बम बनाने से रोक रहा है। एटम बम कैसे काम करता है, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एटम बम जहाज़ों से गिराए जाते हैं। इनको जहाज़ के अंदर फिट करते हैं, फिर मुतलका जगह पर गिराते हैं। एटम बम सतह ज़मीन से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर फटता है। पहले एटम के टूटने के सेकंड के 1000वें हिस्से में एटम बम के अंदर सब एटमों को न्यूट्रॉन तोड़ डालते हैं। एटमों के टूटने से फौरी तौर पर 100 मीटर बुलंदी पर इंतहाई तेज़ रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला नमूदार होता है, जिसके सामने सूरज की रोशनी स्याह पड़ जाती है। दोस्तों, ये रोशनी इस कदर तेज़ होती है कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले इंसान मरने और बाप बनकर उठ जाने से पहले अपनी बेनाई से फ़ौरन महरूम हो जाते हैं। रोशनी का गोला इंतहाई तेज़ी से ज़मीन की जानिब बढ़ता है। इस जगह का दर्जा हरारत तकरीबन सूरज जितना हो जाता है, जिसकी गर्मी से तकरीबन 2 किलोमीटर दायरे के अंदर इंसान, जानवर, दरख्त, इमारतें, गाड़ियाँ 1 सेकंड में धुआं बनकर उड़ जाती हैं। 2-3 किलोमीटर के दायरे में तबाही का ये हाल हो जाता है जैसा किसी ने बहुत बड़े जारू से ज़मीन मुकम्मल तौर पर साफ़ और हमवार कर दी हो। नाज़रीन, एटम बम फटने के साथ ही एक होलनाक धमाका होता है, जबकि दूसरा धमाका गोला ज़मीन से टकराने के बाद होता है, जिसकी शिद्दत पहले धमाके से 200 गुना ज़्यादा होती है। पहला धमाका जो फ़ज़ा में होता है वो हवा में एक ज़बरदस्त अर्ताश की लहर पैदा करता है। हज़ारों मील फ़ी घंटा की रफ्तार से आग जैसी गर्म हवा आंधी की शक्ल में धमाके वाली जगह से पैदा होकर चारों तरफ फैलती है, जो इस कदर ताकतवर होती है कि एक बहुत बड़े ट्राले से भी टकराया जाए तो इसे तोड़कर रेजा रेजा कर दे। इस ताकतवर हवा के ताकत के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो धमाके वाली जगह से 3-4 किलोमीटर दूर होती हैं, तिनकों की तरह बिखर जाती हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगता है। पहले धमाके के फ़ौरन बाद दूसरा धमाका होता है, जिसकी वजह से ज़मीन में ज़लज़ले की एक शदीद लहर पैदा होती है। इस शदीद ज़लज़ले की वजह से 9-10 किलोमीटर तक मौजूद इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचता है। इंसानों के कानों के पर्दे फट जाते हैं। एटमों के टूटने से ना नज़र आने वाली रेडियाई शुआओं और न्यूट्रॉनों का एक सैलाब सा आ जाता है, जो हर जानदार के जिस्म के आर पार हो जाती हैं। न्यूट्रॉन खून के सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देता है। धमाके वाली जगह से ज़मीन पर फैल जाने वाली गर्म हवा के अलावा गर्म हवा का एक तूफ़ान एटमी ज़रात को लेकर आसमान की जानिब बुलंद हो जाता है। नाज़रीन, आसमान पर बादल बन जाते हैं और एक ऐसी बारिश इर्द गिर्द के इलाकों पर बरसने लगती है जिसमें ख़तरनाक ताबकार ज़रात होते हैं। बारिश के वो कतरे जहाँ पर भी गिरते हैं इसके जिस्म को गला कर रख देते हैं। एटमी धमाके से खारिज होने वाली ताबकार शुआएं जिस इंसान के जिस्म से गुजरती हैं वो इंसान बच्चे पैदा करने की सलाहियत से मरहूम हो जाता है। अगर इनके यहाँ औलाद पैदा हो भी जाए तो जिस्मानी तौर पर मजूर होती है। दोस्तों, जहाँ धमाका हुआ होता है वहाँ अरसा दराज तक इंसानी आबादी का रहना नामुमकिन हो जाता है। एटम बम की तबाहकारी एक दायरे की शक्ल में होती है। जितना ज़्यादा ताकतवर बम होगा तबाही का दायरा भी इतना ही वसी होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता आलमी जंग शुरू हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हर एक मुल्क के साथ 100 से ऊपर एटम बम मौजूद हैं।
صرف امریکہ اور روس کے پاس 3,000 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں. پاکستان کے پاس 170 کے قریب ایٹم بم موجود ہیں. ایٹم بم کو ہدف تک پہنچانے کے لیے ہوائی جہاز، بمبار طیارے، بحری جہاز، آبدوزیں یا میزائل بھی استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تھے ایٹم بم کے اثرات. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.